हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र है। ठीक है। आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे मैं एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बना सकता हूं। ठीक है। क्या क्या मैं स्टेप्स फॉलो करूंगा आज हम ब्रीफली जानेंगे। ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है हाउ टू बिल्ड अ विनिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, और यहाँ पर हम टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स है क्या। ठीक है। और हमारे पर्सनल फाइनेंसेस में उसका कितना अहम रोल है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो आज के टाइम पे मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल एसेट हो चुका है। मतलब ये है कि उसमें आप देखोगे कि बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन होता है एंड रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आपको एसेट क्लास के ऊपर रिटर्न्स बताते हैं। ठीक है। अगर आप लोअर रिस्क हो, आपका रिस्क एपेटाइट जो है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको म्यूचुअल फंड स्कीम मिलती है कि एग्रेसिव हो, ठीक है, मॉडरेट हो, या फिर हम ये देखेंगे कि मुझे बहुत कम रिस्क चाहिए, तो आपको उसके हिसाब से भी म्यूचुअल फंड स्कीम मिलता है। ठीक है। और आप देखोगे कि जो बेनिफिट्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा है। पहला तो आपको यही कि डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इक्विटीज़ में देख लो तो आपको 3 जगह इन्वेस्ट होता है। ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे गोल्ड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, फॉरेक्स है, सब जगह वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपके बिहाफ पे जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसमें काम करते हैं। ठीक है। सारा रिसर्च, ठीक है, सारा इन्वेस्टमेंट वही लोग करते हैं। ठीक है। एक नॉमिनल फी पर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला स्टेप इसमें हम देखते हैं कि पहला जो इन्वेस्टमेंट गोल्स, ठीक है, पहले मुझे इन्वेस्टमेंट गोल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप, अगर आपको एक विनिंग पोर्टफोलियो चाहिए तो पहले इन्वेस्टमेंट गोल्स को आइडेंटिफाई करिए कि आप चाहते क्या है। ठीक है। और उसमें आप देखिए कि कितने टाइम पे चाहिए, कि आपको ये काम 5 साल बाद करना है, 10 साल बाद करना है, 15 साल बाद करना है। आपका बजट कितना है, बजट को हमेशा तैयार रखिए कि मुझे इतना बजट चाहिए, और उसी के मुताबिक आपका फाइनेंशियल गोल वहाँ पर डिसाइड होगा। ठीक है। उसी के मुताबिक एसआईपी और लमसम डिसाइड होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल देखिए। ठीक है। रिस्क टॉलरेंस आपका कितना वो देखिए, आप ज़्यादा रिस्क लेकर जाना चाहते, कम रिस्क लेकर जाना चाहते, वो देखिए। और एक क्लियर और अचीवेबल टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम हवा में बातें हो, ठीक है, कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए, तो वो चीज़ अचीवेबल नहीं होती है। ठीक है। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच होना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग क्लियर एंड अचीवेबल टारगेट देखा है। आगे हम स्टेप 2 देखेंगे कि नो द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ठीक है। जैसे आप बाजार में जाएंगे तो बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। ठीक है। वहाँ पर आपको इक्विटी फंड्स है, डेब्ट फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स और प्लस एक्टिवली मैनेजमेंट फंड्स होते हैं। फिर आप देखोगे कि वहाँ पर पैसिव मैनेजमेंट फंड्स भी होते हैं। ठीक है। और अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है, आपके अलग अलग नीड्स को वो पूरा कर सकती है। ठीक है। अलग अलग नीड्स को, अलग अलग गोल्स को पूरा कर सकती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स हैं, आप उसको देख सकते हो कि मेरे पास अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा ये भी ले सकते हैं, या फिर मैं हाइब्रिड में जाऊं, मैं ये देखूं कि मुझे इन दोनों का मिक्सचर चाहिए। इक्विटी फंड्स में भी जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि एसेट एलोकेशन कैसा है, मतलब कितने लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने मिड कैप में और कितने स्मॉल कैप में। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने 2 स्टेप देख लिया। तीसरा स्टेप है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाए। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है क्योंकि हर एक एसेट क्लास हर एक सीजन में परफॉर्म नहीं करता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग एसेट क्लास परफॉर्म करता है। तो इसलिए मुझे अपने एसेट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन विद इन इक्विटी फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग सेक्टर अलग अलग सीजन में परफॉर्म करता है। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है क्योंकि कहीं पर आप देखोगे डोमेस्टिक फंड्स में, इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो, जैसे इंडियन म्यूचुअल फंड्स है, तो ज़्यादातर वो डोमेस्टिक मार्केट में करते हैं। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि वो फॉरेक्स मार्केट में भी करते हैं, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है। आगे हम देखेंगे एसेट्स टू फंड परफॉर्मेंस। ठीक है। तो यहां पर मुझे पास्ट परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। कोई भी फंड्स है उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सपेंस रेशियो कैसा है, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि उन्होंने 1 साल का रिटर्न दिखाया 15% है, फिर अगले साल का रिटर्न दिखाया सिर्फ 10% है, फिर उसके बाद और रिटर्न दिखाया 17% है, फिर उसके नीचे आ जाएगा 8-9% है। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं, जो डिविएशन होते हैं, इसको ध्यान में रखना है।
तो मुझे पास परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो भी मुझे देखना जरूरी कि कितना कॉस्ट मुझे लग रहा है और रिस्क कितना एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क एडजस्टमेंट जरूरी है। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इवेल्युएट करना जरूरी है कि इस साल मतलब जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी रिटर्न है, उससे ज़्यादा डिविएशन नहीं होना चाहिए। अगर उसने दिया है कि 15-16% रिटर्न है तो पिछले अगले साल वही गिर के 12-13 पे आ जाता है या फिर 10-11 पे आ जाता है, तो इतना बड़ा डिविएशन बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है, बहुत बड़ा अंतर लाता है रिटर्न्स में। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। रोल ऑफ बेंचमार्क कंपैरिजन, बहुत सारे म्यूचुअल फंड किसको बेंचमार्क कंसिडर करते हैं ये भी ध्यान देना है। कई म्यूचुअल फंड इंडेक्स को जो बेंचमार्क रखते हैं, तो ऐसे में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना कम रिस्की होता है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कीप एन आई ऑन फीस एंड एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक एंड लोड्स आपको देखना है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंस रेशियो देखना है। कई बार देखोगे एक्सपेंस जो रेशियो होता है उसका इम्पैक्ट जो हमारा रिटर्न्स होता है उस पर ज़्यादा होता है, तो ये मुझे ध्यान में देखना, ठीक है। लो कॉस्ट फंड को देखना है, जो बेटर परफॉर्मेंस रहेगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, मुझे पैसे भी थोड़े कम यूज़ करने हैं, तो इसके हिसाब से मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो रेगुलरली, ठीक है। अभी सीधा इन्वेस्ट करके उसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि मार्केट हमेशा देखो डायनामिक होता है, उसमें बदलाव आता रहता है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कुछ इवेंट होता है, डोमेस्टिक कुछ इवेंट होता है, तो पूरे मार्केट पर असर होता है। तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए, आपके गोल्स भी चेंज होते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आपको रीबैलेंस करना जरूरी है। कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उसको हटा के आप दूसरा म्यूचुअल फंड ले सकते हो, तो यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग भी जरूरी है, ठीक है। आगे आते हैं, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग इन्फॉर्म अबाउट द मार्केट चेंज, मार्केट में कुछ बदलाव आता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन चेंज होते हैं, कहीं पर आप देखो कुछ लॉ लाया जाता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर बैडली परफॉर्म करता है, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपको अपना म्यूचुअल फंड चेंज करना होता है। तो इसलिए हमेशा स्टे इन्फॉर्म अपडेटेड, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के लेकर भी कुछ सर्कुलर जारी किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग को मॉनिटर करते रहिए और अपनी स्ट्रेटेजी को अडेप्ट करते रहिए, मतलब चेंज करते रहिए जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्स को तो डिफाइन कर रहे हो, पेशेंस बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, एक ब्रॉड व्यू, ठीक है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक म्यूचुअल फंड आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये चीज़ें ध्यान में देनी है, ठीक है। एंकरेजमेंट है कि स्मॉल से स्टार्ट कीजिए लेकिन रिमेन कंसिस्टेंट, छोटा छोटा से स्टार्ट कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, आपको अच्छा रिटर्न उसमें मिलने की संभावना ज़्यादा है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा कि कैसे मैं एक विनिंग पोर्टफोलियो बना सकता हूँ म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल कर सकते हो। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।